सभी को मेरा हार्दिक नमन। माता रानी की जय और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और बहुत बड़ा सा आभार रीता जी को और बार बार चरणों में नमन जिया माँ को, जिसके पावन चरण स्पर्श करके आज मैं अपना ये भजनों का कार्यक्रम आपके सामने रखूँगी। माँ माँ है, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे जिया माँ हो, चाहे अपनी माँ हो। माँ सृष्टि की आधार है। और आज जैसा कि आपको पता ही है कि माँ कात्यायनी यानी कि दुर्गा माँ का छठा रूप आज हम सब के सामने अपना दर्श दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले माँ कात्यायनी को प्रणाम करूँगी। जय जय माँ कात्यायनी, करुणा की आगार, धरती पर अवतार लो होकर सिंह सवार। एक हाथ वरदान दे दूजे में तलवार, चार भुजाएं आपकी रक्षा को तैयार। तो ऐसी माँ जो है वो रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं अपने बच्चों के लिए। और नवरात्रि में हम माँ के लिए जो भजन अर्चन पूजन करते हैं, उससे न केवल हमारा जीवन ही सुखद होता है, सारा वातावरण सुखद होता है और समस्त सृष्टि एक नए रूप में सृजित होती है। मुझे विश्वास है, आशा करती हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो नमस्ते। नमस्ते गीता चौबे जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सब लोग? यदि आप लोग सुन पा रहे हैं तो कृपया मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं जिया माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, रीता जी को आभार व्यक्त करते हुए और पटल पर जो भी मेरे भाई बंद हैं उन सबको प्रणाम करते हुए माँ शारदे और माँ दुर्गा के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए सर्वप्रथम गणपति जी की आराधना। गणपति जी मेरे बराबर में हैं क्या? उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे है और सभी के सर पर उनका हाथ रहे, इसके लिए मैं उनका आवाहन करूँगी पहले, फिर उसके बाद अन्य प्रस्तुतियाँ होंगी। सभी को मेरा बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। यूँ तो दिन सभी शुभ होते हैं जब अपनों के साथ हों, लेकिन आज विशेष है क्योंकि आज देवी का छठा रूप हमारे सम्मुख है। तो प्रारंभ किया जाए गणेश जी की वंदना से। ये कुछ दोहे जो मेरे हैं मैं प्रारंभ करती हूँ। जय गणपति महाराज। सकल सुमंगल दुख हरण, गौरी पुत्र गणेश, विघ्न हरो मंगल करो, काटो सभी कलेश। प्रथम पूज्य हे गणपति, गौरा जी के लाल, धूप दीप मोदक सजे, मुकुट विराजे भाल। रिद्धि सिद्धि संग में लिए, सकल संवारे काज, मूसक वाहन बैठ कर, घर आए गणराज, घर आए गणराज। बोलिए गणपति महाराज की जय। दुख हरता सुख करता गणपति की आराधना के उपरांत माँ शारदे को नमन करती हूँ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने,
विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमस्तुते। और एक छोटी सी प्रस्तुति के बाद मैं देवी आराधना करूंगी। समर्पित शब्द ये मेरे तेरे चरणों में है माता, ये भावों के सुवासित पुष्प अर्पित हैं तुम्हें माता। मेरे जीवन में जो भी है तेरे आशीष से ही है। मैं बेटी हूँ तेरी, तुझसे मेरा अनमोल है नाता। मैं बेटी हूँ तेरी, मुझसे तेरा अनमोल है नाता। तो एक बार पुनः प्रणाम माँ शारदे को और माँ देवी दुर्गा को, साथ ही माँ दुर्गा के चरणों में मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करूँगी पहले, उसके बाद भजन होंगे। तो जिया माँ को प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों को नमस्ते करते हुए, शना शना सब जुड़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ पटल पर स्वीटी जी जुड़ गई हैं, गीता चौबे जी जुड़ी हुई हैं, और रीता जी तो हैं ही, किशोर भाई जुड़ गए हैं, संतोष जी जुड़े हुए हैं। तो आप सबको मैं नमस्ते करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप समय से जुड़े और मेरा उत्साह निरंतर आप बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। कहीं भूल चूक हो तो क्षमा चाहूँगी। आप मेरे संग माँ शारदे और माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए सुनिएगा। आओ हम मिलकर करें माता से अरदास, जिस सर माँ का हाथ हो दुख फटके ना पार। मंगल घट चौखट धरा बांधी बंधनवार, पगनूपुर झनकार से, पगनूपुर झनकार से आई मैया द्वार। बोलिए अम्बे मात की जय। हरी हरित माँ ज्वार की, अक्षत रोली दीप, माताएं भवन में गाओ मंगल गीत। नव दुर्गा नव रूप में बाटे सबको प्यार, जीवन में सुख शांति का देती माँ उपहार। बाधाएं सब दूर हों, मिले जगत को त्राण, जो भी आए शरण में करती माँ कल्याण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपी संस्था,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए अम्बे मात की जय। तो ये चरणों में माता रानी के मेरी एक छोटी सी अरदास थी, एक प्रार्थना थी। विद्या, बुद्धि, शक्ति, भक्ति, ऊर्जा और शांति, इन सब को देने वाली माँ दुर्गा आज हमारे बीच हैं और हम सभी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अब ये है कि क्योंकि कार्यक्रम है भजनों का और हमने अपना घर भी कुछ सुंदरता से सजाया है, इसी उम्मीद से कि माता रानी आ रही हैं, आ गई हैं और आने वाली हैं और यहाँ विराजेंगी। तो एक छोटा सा भजन आपके सामने रखने जा रही हूँ, सुनिएगा। इस बीच जुड़ गए हैं कुछ लोग, मैं देख रही हूँ किशोर सिंह जी जुड़े हुए हैं और स्वीटी जी जुड़ी हुई हैं और रीता जी तो हैं ही, साथ में चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गीता जी जुड़ी हुई हैं, अन्य भी धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे और जिनको मैं नहीं देख पा रही हूँ उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज इस भजन संध्या में शामिल हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन। माता रानी जो हैं वो क्योंकि घर में आ गई हैं तो उसके लिए हमें भी थोड़ी तैयारी करनी है और कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी तो कैसे हम अपने घर को सुंदरता से सजाएं, ये सब इस भजन के माध्यम से मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। सुनिएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी मैया पधारी है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी मैया पधारी है। लगे कुटिया भी मधुबन सी, लगे कुटिया भी मधुबन सी, मेरी मैया पधारी है। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरी मैया पधारी है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी मैया पधारी है। उमड़ आई मेरी अखियाँ, जो देखा अपनी मैया को। अधिकतर ये होता है कि जब हम अपने प्रिय को देखते हैं, जिसके आने की उम्मीद हो, और जब वो आ जाए तो जब हम उसको देखते हैं तो बरबस ही हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, उमड़ आती हैं अखियाँ। तो यही भाव है इस वक्त कि उमड़ आई मेरी अखियाँ, जो देखा अपनी माता को, जो देखा अपनी माता को। हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरी मैया पधारी है।
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी मैया पधारी हैं। तुम आकर अब नहीं जाना, मेरी इस सूनी कुटिया से। तुम आकर अब नहीं जाना, मेरी इस सूनी कुटिया से, मेरी इस सूनी कुटिया से। करूं ये प्रार्थना मन से, मेरी मैया पधारी हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, लगे कुटिया भी मधुबन सी, मेरी मैया पधारी हैं। और मैंने क्या क्या किया है इस घर को सजाने के लिए, देखिए। सजाया घर को दीपों से, बुलाए संगी और साथी। आप सभी संगी साथी आए हैं आज मेरे घर में। सजाया घर को दीपों से, बुलाया संगी साथी को, बुलाया संगी साथी को। सुनो अरदास भक्तों की, सुनो आवाज भक्तों की, मेरी मैया पधारी हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी मैया पधारी हैं, मेरी मैया पधारी हैं। तो देखिए, माता रानी का आगमन हो चुका है और हम सभी लोग उनकी वंदना आराधना में तल्लीन हो गए हैं। इसके बाद वंदना आराधना तो हो ही रही है, साथ ही हम भजनों का सिलसिला इसी तरह से प्रारंभ रखेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो माता रानी कहती हैं कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगी और ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों की बात को टालती नहीं है। लेकिन तुम्हें भी तो कुछ करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, माता रानी क्या चाहती हैं? क्योंकि हम लोगों का मन, ये मानव मन जो है ना, ये क्या है, ज़्यादातर हम क्या कहते हैं कि हे माता रानी हमारा ये काम कर दे तो मैं हलवा चढ़ाऊँगी, हे माता रानी तुम हमें ये सफलता दे दे, या हमारे पास ये हो जाए तो मैं भोग लगाऊंगी, मैं भंडारा करूंगी, मैं छत्र चढ़ाऊंगी। तो माता रानी कहती हैं कि तुम्हारे बुलाने पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना आऊँ, मैं आऊँगी और ज़रूर आऊँगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ नसीहत देती हूँ जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो इसी भाव को लेकर मैंने ये एक भजन लिखा था काफ़ी साल पहले और सभी को अच्छा भी लगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे पानी पीना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा मेरा गले में ड्राइनेस रहती है। तो माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तो माता रानी क्या कहती हैं सुनिएगा, ध्यान से सुनने वाली बात है। हे माता तुम हमें दर्श दिखाओ। माता रानी कहने लगी, दर्श दिखलाऊंगी शर्त ये है मगर, सुनिए, दर्श दिखलाऊंगी शर्त ये है मगर, अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए, अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए। सामने आऊंगी
शर्त ये है मगर सामने आऊंगी, शर्त ये है मगर अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए, अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए, अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए। जब जब भक्तों ने मुझको पुकारा, जब जब भक्तों ने मुझको पुकारा। मेरी प्रिय बहन प्रतीक्षा जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा की प्रतीक्षा मुझे बहुत देर से थी। गीता जी जुड़ गई थी, वो भी मेरी बहुत प्यारी बहन है। और मेरी बिटिया स्वीटी जुड़ी हुई है। और सभी बहुत अच्छे अच्छे अपने टिप्पणियाँ दे रहे हैं। और मैं इस भजन को आगे बोलती हूँ। धन्यवाद। जब जब भक्तों ने मुझको पुकारा, छोड़ के आई मैं ब्रह्मांड सारा, छोड़ के आई मैं ब्रह्मांड सारा, आज फिर आऊंगी, शर्त ये है मगर आज फिर आऊंगी, शर्त ये है मगर सच्ची श्रद्धा से मुझको बुला लीजिए, सच्ची श्रद्धा से मुझको बुला लीजिए, अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए। और माता रानी क्या कहती हैं? ना मांगू बिंदिया ना हरवा ना कंगना। माता कभी नहीं कहती, ये तो हमारे भाव हैं। ना मांगू बिंदिया ना हरवा ना कंगना, मांगू बस प्यार भरा मैं तेरा अंगना, मांगू बस प्यार भरा मैं तेरा अंगना, दौड़ कर आऊंगी, शर्त ये है मगर दौड़ कर आऊंगी, शर्त ये है मगर अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए, अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए, अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए। ना मांगू चौकी न कोला न अक्षत, ना मांगू चौकी न गोला न अक्षत, मैं तो सदा से तेरी दाती और रक्षक, मैं तो सदा ही तेरी दाती और रक्षक, रूप दिखलाऊंगी, शर्त ये है मगर रूप दिखलाऊंगी, शर्त ये है मगर सच्ची भक्ति से मुझको रिझा लीजिए, सच्ची भक्ति से मुझको रिझा लीजिए, अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए। और माता रानी आगे भी कुछ कहती हैं। ना मांगू पेड़ा न पूड़ी न हलवा। देखिए सुनिए, ना मांगू पेड़ा न पूड़ी न हलवा, हर कन्या में देखो मेरा ही जलवा, हर बिटिया में देखो मेरा ही जलवा, शेर चढ़ आऊंगी, शर्त ये है मगर शेर चढ़ आऊंगी, शर्त ये है मगर मन में श्रद्धा का दीपक जला लीजिए, मन में श्रद्धा का दीपक जला लीजिए, अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए, दर्श दिखलाऊंगी, शर्त ये है मगर अपने मन को ही मंदिर बना लीजिए। ये एक मेरा लिखा हुआ छोटा सा भजन
जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत के तर्ज पर आधारित था। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। और इस बीच चंद्रमोहन जी जुड़े हैं और जय माता की बोल रहे हैं। जय माता की चंद्रमोहन जी। सीटी बहुत खुश हैं और पुष्प उपहार दे रही हैं, धन्यवाद। और रीता सिंह जी बहुत खूबसूरत भजन। तो भजनों का सिलसिला चलता रहेगा। बीच में मैं थोड़ा सा विश्राम लेती रहूँगी क्योंकि पानी पीना पड़ता है। तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा भजन। इसके बाद एक और प्रस्तुति मेरी छोटी सी, जो कि माता रानी के चरणों पर अर्पित है और मैं उसको आगे गाना चाहूँगी। एक हम लोग जो हैं आए दिन सांसारिक तनाव से भरे हुए रहते हैं और माता रानी के चरणों में अरदास करते रहते हैं। धन्यवाद किशोर भाई, आपको मेरा ये भजन पसंद आया, आभार व्यक्त करती हूँ। तो एक भजन फिर से, जिसमें एक भक्त अपनी माँ से एक प्रार्थना कर रहा है और उसके लिए ठीक उसी प्रकार अर्जी लगा रहा है जैसे कि हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं जब कहीं पर, तो अपनी एक एप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से माता रानी के दरबार में एक एप्लीकेशन लग रही है हम सब की तरफ से। सुनिएगा। मेरी मैया अरज सुन लो, मेरी मैया अरज सुन लो, मैं अर्जी लेके आई हूँ। मेरी मैया अरज सुन लो, मैं अर्जी लेके आई हूँ। लिखाने नाम भक्तों में, लिखाने नाम भक्तों में, मैं पर्ची लेके आई हूँ। मैं पर्ची लेके आई हूँ। मेरी मैया अरज सुन लो। नहीं लाई मैं धन दौलत, चढ़ाऊं तेरी पेटी में, चढ़ाऊं तेरी पेटी में। मैं अपनी भावनाओं को, मैं अपने मन के भावों को समर्पित करने आई हूँ। मेरी मैया अरज सुन लो। नहीं लाई मैं चुनरी लाल। हम लोग माता रानी के दरबार में जब जाते हैं या अपने मंदिर में भी हम माता रानी को एक लाल रंग की चुनरी अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, इसी उम्मीद से कि दुनिया में प्रेम का रंग, हमारे परिवार में प्रेम का रंग बना रहे और सुख सौभाग्य बना रहे। तो ये भक्त कह रही है, नहीं लाई मैं चुनरी लाल, जिसे तुम को उड़ा देती, जिसे तुम को उड़ा देती। फैला के अपने आंचल को, फैला के अपने आंचल को, अरज कुछ करने आई हूँ। मेरी मैया अरज सुन लो, मैं अर्जी लेके आई हूँ। नहीं लाई मैं फल मेवा। हम लोग फल और मेवा भी चढ़ाते हैं माता रानी को, क्योंकि हमारा मानना है कि ये सात्विक चीज़ें ही हमें व्रत में, उपवास में खानी भी चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। माता रानी को तो चढ़ाया ही जाता है।
तो भक्त कहती है, नहीं लाई मैं फल मेवा, न मेहंदी और ना रोली, न मेहंदी और ना रोली, झुका कर शीश को अपने, झुका कर शीश को अपने, मैं वंदन करने आई हूँ। मेरी मैया अरज सुन लो, मैं अर्जी लेके आई हूँ। और इस अर्जी के साथ साथ एक हार्दिक इच्छा और है मेरी, जिसे माँ पूरी करें। बिठा लो अपने चरणों में, बिठा लो अपने चरणों में, लगा लो मुझको सीने से, लगा लो मुझको सीने से, मेरे सर हाथ ये रख दो, मेरे सर हाथ ये रख दो, शरण में तेरी आई हूँ। मेरी मैया अरज सुन लो, मैं अर्जी लेके आई हूँ। तो माता रानी के चरणों में अर्जी तो लगा दी है, अब ये देखिए भाग्य की बात है या आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास की बात है कि वो अर्जी कब माँ कबूल करेंगी और कब हमें अपनी शरण में लेंगी। दिया तो बहुत कुछ है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि माता रानी ने हमें दिया नहीं, बहुत कुछ दिया है, हमारा आंचल ही छोटा है जो उसमें कुछ समाता नहीं। तो अर्जी लग गई और एक भक्त माँ के चरणों में भी आ गई। तो इसके बाद अब उसकी क्या इच्छा है, वो भक्त क्या चाहती है या क्या चाहता है, एक भजन के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ कि शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, तू लाज रख लेना माँ भवानी। तो जब हम शरण में पहुँच जाते हैं तो हम यही कहते हैं बार बार, हे माँ हमारी लाज रख लेना, हमारी लाज रख लेना। तो इसी भाव को व्यक्त करते हुए एक छोटी सी मेरी प्रार्थना माँ के चरणों में। इस बीच सभी लोगों की सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ मुझे मिल रही हैं लगातार, रीता जी, स्वीटी जी, गीता जी और किशोर भाई और अन्य भी, प्रतीक्षा जी और भी सभी लोग सने सने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और भजनों का आनंद भी ले रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए हम एक और प्रार्थना। शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, एक भक्त कहती है, शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, तू लाज रख लेना माँ हमारी। शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, तू लाज रख लेना माँ हमारी। ना हम में भक्ति, ना हम में शक्ति, ना हम में बुद्धि, ना हौसला है, मगर है मन में लगन तुम्हारी, मगर है मन में लगन तुम्हारी। तू लाज रख लेना माँ
हमारी। शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, तू लाज रख लेना माँ हमारी। तुम्ही से तन मन, तुम्ही से जीवन, तुम्ही से चलता संसार सारा। तुम्ही हो आदि इति, तुम्ही हो, तुम्ही हो आदि इति, तुम्ही हो। तुम लाज रख लेना माँ हमारी। शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, तू लाज रख लेना माँ हमारी। करे कभी ना बुरा किसी का, किसी से ना मन में बैर रखे। रहे ये पावन मति हमारी, रहे ये पावन मति हमारी। तू लाज रख लेना माँ हमारी। शरण में तेरी मैं आ गई हूँ, तू लाज रख लेना हमारी। तू लाज रख लेना माँ हमारी। जय हो माता रानी की। तो बीच में जयकारा भी जरूरी है। बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। तो ये एक प्रार्थना थी माँ के चरणों में कि हे माता, तुम मेरी लाज रख लेना। ऐसा ना हो कि मैं आपके दरबार से खाली आंचल लेके जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक डर, एक भय हर भक्त के मन में लगा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर जो संकट है वो माता रानी तारेंगी। ऐसा विश्वास जब वो करेगा तभी नैया पार लगेगी। तो आइए एक गीतिका के माध्यम से आपके सामने मैं एक अपना लिखा हुआ एक प्रार्थना, एक लिखी हुई पुनः रखती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरा जो भी मैंने अभी तक प्रस्तुति दी वो अच्छी लग रही होगी आपको। इसी विश्वास के साथ एक और प्रस्तुति, और समय का मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कब तक ये प्रार्थना करते रहना है, या आपसे जुड़ना तो मुझे बहुत ही सुखद लग रहा है। समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो आइए हम फिर से एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है बस यही माँ, निज कृपा का दान दो। आरती का दीप जगमग आस्था का भान दो। प्रार्थना है बस यही माँ, निज कृपा का दान दो। आरती का दीप जगमग आस्था का भान दो। हो सुशोभित लेखनी ये ओज से, विश्वास से प्रेरणा मिलती रहे, मन हो प्रफुल्लित आस से। लिख सकें हम सार्थक। देखिए, आज हम सभी जिस क्षेत्र में हैं, जो बीड़ा हमने उठाया है लेखनी के माध्यम से, ये माँ अंबिका भवानी को, माँ शारदे भवानी को, उसी के लिए प्रार्थना है। लिख सकें कुछ सार्थक, इतना मुझे तुम ज्ञान दो। यहाँ मैं मुझे नहीं बल्कि मैं कहूँगी, लिख सकें कुछ सार्थक, इतना हमें तुम ज्ञान दो। आरती का
दीप जगमग आस्था का भान दो। घोरतम की कालिमा छाई हुई चहुँ ओर है, हर तरफ है झूठ धोखा छल कपट का शोर है। मैं भटकती आप बढ़कर, मैं भटकती आप बढ़कर, हाथ मेरा थाम लो। आरती का दीप जगमग ना 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 ना। गीता जी, घड़ी मुझे उल्टी दिखाई दे रही है, कुछ का कुछ समझ में आ जाएगा। आस्था का भान दो, रोक दो माँ आज तो बढ़ते हुए व्यभिचार को। रोक दो माँ, 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 रोक दो, रोक दो माँ आज तो बढ़ते हुए व्यभिचार को। फूंक दो मानव हृदय में आप सत्य विचार को। सूखते निर्जीव से, सूखते निर्जीव से जीवन में सबके जान दो। आस्था का दीप जगमग आरती का भान दो। आस्था का दीप जगमग आरती का भान दो। आरती का भान दो, माँ आरती का भान दो। एक ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी रचना जो कि माता रानी के चरणों में अर्पित थी। और अच्छा, रीता जी कह रही हैं आनंद आ गया। गीता जी भी बहुत सुंदर सधा हुआ स्वर है आपका। धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद। आखिर बहन किसकी हूँ ये भी तो देखिए आप। गीता जी, प्रतीक्षा जी, स्वीटी जी, रीता जी, ये सारी मेरी छोटी बहनें हैं, बिटिया भी हैं। तो भाई ये तो होना ही था। और किशोर भाई लगातार बड़े खुशी खुशी, बड़े हंसते हुई मुद्रा में बहुत ही प्यार से भजन सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार। तो चलिए एक भजन और उसके बाद अगर समय होगा तो मैं एक लांगुरिया या हनुमान जी का भजन भी रखूंगी, क्योंकि कहते हैं कि देवी के भजन जब तक पूरे नहीं होते जब तक कि हनुमान जी का स्मरण ना कर लिया जाए। तो इस भजन के बाद, भजन तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से दिन ढल जाएगा, भजन खत्म नहीं होंगे। लेकिन चलिए। कई जन्मों से बुला रही हूँ। किसने देखे हैं कई जन्म? मैंने तो यही जन्म देखा है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। और ये रिश्ता है भक्ति का, भाव का, सेवा का, समर्पण का। तो हे माता रानी, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। परम पिता को समझ न पाई। कौन समझता है? भगवान की लीला किसने देखी? देखी भी है तो किसने जानी? तो परम पिता को समझ न पाई, मेरी नज़र का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो।
इतने नाते जोड़े तुम संग, इतने नाते जोड़े तुम संग, कोई तो नाता ज़रूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा। भगवान हमारे मन में छुपे हैं लेकिन दिखते कितनों को हैं। तो यहाँ भक्त कह रहा है, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा हटाना ज़रूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। हम बार बार वृंदावन जाना चाहते हैं, मधुबन जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी जाना चाहते हैं और उज्जैन जाना चाहते हैं। तो ये भगवान बुलाते हैं हमें। तो यहाँ पर भक्त कह रहा है, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने घर में सदा बुलाते, अपने घर में सदा बुलाते, मेरे घर भी आना ज़रूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्शन दिखाना ज़रूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता ज़रूर होगा। परम पिता को समझ न पाई, परम पिता को समझ न पाई, मेरी नज़र का कसूर होगा, मेरी नज़र का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। तो ये तो जन्म जन्म का नाता था और इससे पहले कि समय गति से भागे, मैं अपनी एक छोटी सी प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में रख देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी के बिना हर भजन, हर कीर्तन, हर संध्या अधूरी है, और जहाँ रामचंद्र जी हों या माता रानी हो वहाँ तो ज़रूर ही होना चाहिए हनुमान जी का नाम। तो अच्छा रीता जी, बहुत कोशिश तो मैंने की है कि समय से पढ़ती रहूं जल्दी जल्दी, लेकिन क्या करूं, भजन जब गाना शुरू करते हैं
तो समय का पता नहीं चलता मुझे बिल्कुल भी, और मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। तो चलिए हनुमान जी का भजन रख रही हूँ मैं। बोलिए हनुमत वीरा की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मात सिया को राम प्रभु से, मात सिया को राम प्रभु से, कौन मिलाने वाला, मेरा बजरंग बाला, हाँ मेरा बजरंग बाला। राम पे जब जब विपदा आई, कौन छुड़ाने वाला, मेरा बजरंग बाला, हाँ मेरा बजरंग बाला। जितने भी काम थे मुश्किल, हनुमत के हिस्से आए, जितने भी काम थे मुश्किल, हनुमत के हिस्से आए। हनुमत के सिवा कोई भी सागर को लांघ न पाए। रावण की सोने की लंका, ओ रावण की सोने की लंका, कौन जलाने वाला, मेरा बजरंग बाला, ओ मेरा बजरंग बाला। जब शक्ति लगी लक्ष्मण को और मूर्छा भारी आई, जब शक्ति लगी लक्ष्मण को और मूर्छा भारी आई। घायल देखा जो लखन को, तब रोने लगे रघुराई। घायल देखा जो लखन को, तब रोने लगे रघुराई। संजीवनी ला करके लखन को, संजीवनी ला करके लखन को, कौन उठाने वाला, मेरा बजरंग बाला, हाँ मेरा बजरंग बाला। विभीषण ताना मारे, बजरंगी सह ना पाए। विभीषण ताना मारे, बजरंगी सह ना पाए। भक्ति किसको कहते हैं, ये सबको ज्ञान कराए। और हरी सभा में चीर के सीना, हो भरी सभा में चीर के सीना, कौन दिखाने वाला, मेरा बजरंग बाला, हाँ मेरा बजरंग बाला। जो हनुमत ना होते तो होती ना राम कहानी। जो हनुमान ना होते ना होती राम कहानी। श्री राम प्रभु की महिमा घर घर में जाके बखानी। कहो राम भक्ति का डंका, कहो राम भक्ति का डंका, कौन बजाने वाला, मेरा हनुमत लाला, हो मेरा बजरंग लाला। मात सिया को राम प्रभु से, कौन मिलाने वाला, मेरा बजरंग बाला, हाँ मेरा बजरंग बाला, हो मेरा बजरंग बाला, ओ मेरा बजरंग बाला। बोलिए हनुमत वीरा की जय। और समय हो गया है, समापन की ओर हम पहुंच चुके हैं। और मैं इस पटल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आप सबका कि आपने बड़े ही मनयोग, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ भजन जो मेरे लिखे थे और कुछ भजन मैंने सुने हुए थे जो कि मैंने आज आपके सम्मुख रखे। तो धन्यवाद इस मंच को सजा दिया दरबार, धन्यवाद इस मंच को सजा दिया दरबार। और मात भवानी को मेरा नमन है बारंबार। जिया माँ को प्रणाम करती हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, सज्जन सो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे और जग में जीत दे।
माया दे, साया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, भक्ति भरपूर दे, भक्ति भरपूर दे। और इसी मनोकामना, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बड़े ही ध्यान से आलोक जी, आपको मैं नाम नहीं ले पाई थी, आलोक राज जी जुड़े हैं और जय हो लिख रहे हैं। बहुत बहुत जय हो, विजय हो, हमेशा जय हो, ऐसी ही कामना है। और रीता जी बहुत 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 आभार कि आपने ये सुखद और इतना सुंदर अवसर मुझे दिया कि मैं कुछ भजन आज गा सकी, कुछ सुना सकी। हालांकि बहुत सारा मन में रह गया। एक वंदना और करना चाहती थी और लांगुरिया सुनाना चाहती थी, जो कि प्रचलित है हमारे आगरा शहर में, लांगुरिया गाई जाती है। लेकिन चलिए फिर कभी सही। तो प्रणाम करती हूँ और आज्ञा मांगती हूँ। माता रानी से यही अरदास करती हूँ कि सबके घर में सुख, सौभाग्य, संतान और श्री की वृद्धि होती रहे और आने वाले समय में हम सबको सुखद अनुभूति हो, सुख प्राप्त हो। और हनुमान जयंती आने वाली है, उसके लिए मैं सबको हार्दिक बधाई प्रस्तुत करती हूँ, देती हूँ। और बोलिए हनुमान जी की जय, माता रानी की जय। अभी समय है, सुना दीजिए। क्या सुनाऊं भाई, लांगुरिया सुनाऊं क्या? हैं, सुना सकती हूँ लांगुरिया? अच्छा ठीक है ठीक है, सुनिए। तो हमारे यहाँ जब कैला माता की जात पे करौली देवी जाते हैं, या आप लोगों के यहाँ भी जो भी देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो लांगुरिया गाया जाता है। और वैसे भी प्रतिदिन हम आजकल जब भजन गाते हैं तो उसके बाद हम लांगुरिया गाते हैं। तो एक हम आपको आगरा शहर की, अपने ताजमहल वाले शहर की, प्रेम वाले शहर की, माता रानी के शहर की लांगुरिया सुनाते हैं। देवी मैया के भवन में दीपक जोरे लांगुरिया, देवी मैया के भवन में दीपक जोड़े लांगुरिया, दीपक जोरे लांगुरिया के दीपक जोरे लांगुरिया, देवी मैया के भवन में दीपक जोरे लांगुरिया। मैया दर्शन दो हमें होके सिंह सवार, हो मैया दर्शन दो हमें होके सिंह सवार, मैया दर्शन दो हमें होके सिंह सवार। अरे जाति आए जात को हो रही भीड़ अपार, कैला मैया के भवन में दीपक जोरे लांगुरिया, कैला मैया के भवन में दीपक जोर लांगुरिया। और कैला जी के गैल में एक लंबो पेड़ खजूर, बापे चढ़ के देख ले तेरी मैया कितनी दूर, कैला मैया के भवन में दीपक जोर लांगुरिया, कैला के भवन में दीपक जोड़े लांगुरिया। और कैला जी के गैल में सोना गढ़े सुनार, अरे कैला जी की गैल में सोना गढ़े सुनार। लांगुर को खड़वा घड़े और देवी की तलवार, कैला मैया के भवन में दीपक जोरे लांगुरिया, कैला मैया के भवन में दीपक जोर लांगुरिया। और कैला जी की गैल में लोहा गढ़े कुम्हार, और कैला जी की गैल में लोहा गढ़े लोहार। और लांगुर का चाबुक घड़े और देवी की तलवार, कैला मैया के भवन में दीपक जोरे लांगुरिया, कैला मैया के भवन में दीपक जोरे लांगुरिया। ओ दीपक जोरे लांगुरिया कि ठाड़ो देखे लांगुरिया, कैला मैया के भवन में दीपक जोड़े लांगुरिया,
कि दीपक जोड़े लांगुरिया, कि दीपक जोड़े लांगुरिया। बोलिए माता रानी की जय, लांगुर वीर की जय। तो भैया ये तो हमारी प्रथा है कि हम जब जात को जाते हैं या देवी के भजनों के लिए जाते हैं, दर्शन को जाते हैं, तो हम ऐसे ही भक्ति भाव में डूब कर लांगुर गाते हुए और देवी के गीत गाते हुए जाते हैं। उन प्राचीन पुराने गीतों की तो कहना ही क्या है, एक से एक खूबसूरत गीत हैं। कभी मौका लगेगा तो वो भी सुनाऊंगी। उसमें हमारे लिखे हुए कोई नहीं, बल्कि जो हमारी दादी नानी गाती रहीं उन भजनों को शामिल करेंगे। और रीता जी इस आयोजन को फिर से रखेंगी और उनको भगवान इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे, इतनी प्रेरणा दे, उनकी कलम में उनके बुद्धि को इतनी शक्ति दे कि वो आए दिन नए नए सृजन करती रहें और पटल को ऐसे ही जगमगाती रहें। माता जिया का आशीर्वाद बना रहे उन पर और हम सभी पर। ऐसे ही हम जुड़ते रहें, मिलते रहें और एक दूसरे से मिलकर माता रानी के चरणों में अरदास करते रहें, प्रार्थना करते रहें। तो सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आने वाले सुखद समय की मंगल कामना करते हुए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए, मुझे सुनने के लिए और लिखने के लिए। अपनी हृदय की बात को आपने लिखकर इतने प्यार से अभिव्यक्त किया है, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ और पुनः पुनः आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जय माता की, जय माता वैष्णव की। श्रवण सुयस सुन आए हूँ, भव भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरम, श्रवण सुखद रघुबीर। स्वामी मोहन बिसारिए, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। तो सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार। जय माता की, जय माता की, जय पर्वत वाली माता की जय, सिंह सवार माता की जय, दुर्गेश नंदिनी की जय, कात्यायनी माता की जय। जय हो, जय हो, जय।